हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की रेसिपी। बकरे का मटन है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और इस मटन को आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ, उस सभी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से। तो चलिए बनाते हैं मटन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो मटन लिया है। इसे आप अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिए, कम से कम 4 से 5 पानी से इसे धो लीजिए। इसमें लगने वाली सभी चीज़ों का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे प्याज लिया। 1.5 किलो मटन के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 9 प्याज लिए हैं। आपको अगर ग्रेवी कम चाहिए तो 6 से 7 प्याज भी ले सकते हैं। उसको इस तरीके से पतले स्लाइस में कट करके सभी को इस तरीके से अलग कर लीजिए। इसे हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल लिया है। इसमें लगभग 200 से 250 ml तेल डाला है मैंने। इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। दोस्तों, आप तेल के जगह पे नॉर्मल रिफाइंड तेल में प्याज को फ्राई करके आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जितना तेल डाला है उतने में हमारा मटन बन जाएगा। प्याज भुन जाएगा, उसके बाद जो तेल बचेगा उसी में हम मटन को बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया। हमें फ्राई करना है। आप इस तरीके से इतना ही फ्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं कीजिए इसे, नहीं तो प्याज में अलग सा फ्लेवर आ जाएगा। तो आप हल्का सा गुलाबी होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे भून लीजिए और इसे निकाल लीजिए आप। दोस्तों, इसी तरीके से मैं बाकी सभी प्याज को भी फ्राई करके ले लूँगी। और इसका जो तेल बचेगा, आप देख सकते हैं इतना तेल बच गया है। अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मुझे कुकर में मटन को पकाना। आप चाहिए तो कढ़ाई में भी बना के कुकर में पकने के टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में सभी तेल को डाल दिया है। इसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा लिया नॉर्मल और आधा चम्मच सह जीरा लिया है, शाही जीरा जिसको बोलते हैं। आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने 2 लिया है बड़ी इलायची, 3 लिया है छोटी इलायची, 3 से 4 है और इसी के साथ 1 मैंने फूल लिया है। इसी के साथ मैंने 4 से 5 लौंग और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च लिया है। इसी के साथ 2 तेज़पत्ते, 3 से 4 इंच दालचीनी के टुकड़े और यहाँ पे मैंने अदरक के स्लाइस भी लिए हैं। 2 इंच अदरक को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में मैंने 3 से 4 लाल मिर्ची लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च भी लिया, जिससे मैंने इस तरीके से कट करके डाली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। आपको अगर पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। खड़े लहसुन हम लोग को अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। अगर आप खड़े लहसुन का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लहसुन को काट के भी डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि हमारा मसाला थोड़ा सा भून जाए। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा, आप देख सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मटन। आप मटन को हाथ से उठा के या फिर किसी ऐसे जगह से उठाइए, छन्नी में रखिए, जिससे पानी एक्स्ट्रा जो रहे वो निकल जाए। और पानी इसमें साथ में ना डालें, इस बात का ध्यान रखिए। और इसी तरीके से आप सभी मटन को इसमें डाल दीजिए और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है मटन को। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे आप इसे अच्छे से भून लीजिए। हाई फ्लेम पे भूनने से नॉनवेज अंदर से मोइस्ट रहता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए, 2 से 3 मिनट हो जाए उसके बाद अब इसे हम मसालों के साथ पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच बड़े लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं मसालों के साथ पकाने से जब ये पकेगा तो साथ में मसाला का फ्लेवर भी अंदर तक जाएगा, इसलिए आप इसे इसके साथ में पकाइए आप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है कलर के लिए, इसमें तीखापन नहीं होता है। इसी के साथ 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ धनिया। धनिया इसमें बहुत ही अच्छा जाता है, तो धनिया इसमें कम ना डालें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच हल्दी डाला है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कितना तीखा चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला आपके पास नहीं है तो आप मटन मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मसालों की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा कम डालें तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसालों के साथ जब ये पकेगा तो मटन के अंदर तक फ्लेवर भी रहती है और बहुत अच्छे से पकती भी है और मसाला भी हमारा कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप मिक्स करते जाइए। इसे आप अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स कीजिए, उससे ज़्यादा हमको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है अभी।
उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक से हमारा जो मटन है इसमें से पानी छोड़ेगा, जिससे कि वो अपने ही पानी में भुनेगा भी और पकेगा भी। इसमें अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मसाला भी हमारा चिपकेगा नहीं। तो इसमें लगभग 2 चम्मच नमक गया है। नमक अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसे आप अच्छे से भून लीजिए। दोस्तों इसे हमें ढक ढक के कम से कम 6 से 8 मिनट तक हमें भूनना है। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें, क्योंकि अंदर ये जलेगा नहीं, क्योंकि मटन हमारा अभी पानी छोड़ेगा तो इसको जलने का डर नहीं है। लेकिन आप बीच बीच में ढक्कन खोल के इसे आप मिक्स करते रहिए और इसे अच्छे से आप भून लीजिए। तो इस तरीके से मैं इस पर ढक्कन लगा देती हूँ और इसे मैं भूनने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा प्याज है आप देख सकते हैं, इसे हम मिक्सी में डाल के अच्छे से एक पाउडर बना लेंगे। बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा और इसका पाउडर बना लीजिए। दोस्तों आपको जितना भी मेहनत लगेगा सिर्फ प्याज को ही फ्राई करने में लगेगा, उसके अलावा आपको मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे इस तरीके से मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना के ले लीजिए। आप देख सकते हैं कि प्याज का हमारा जो दरदरा सा पाउडर है वो बन के रेडी हो गया। अब इसे हम साइड रख देंगे। साथ में यहाँ पे मैं अपने मटन को भी चला रही हूँ, इसे भी हमें छोड़ेंगे नहीं। देख सकते हैं कितना पानी ये छोड़ दिया है। इसी तरीके से ढक्कन लगाइए, बीच बीच में मिक्स कीजिए। ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं, क्योंकि ये मटन हमारा पानी छोड़ा है। इस तरीके से अब ये 6 से 7 मिनट हो गया। इसके बाद मैं अपना पिसा हुआ प्याज इसमें डाल रही हूँ। प्याज के डालने के बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा चेंज होता है, प्लस इसके ग्रेवी भी ठीक होती है, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो इस तरीके से अगर आप प्याज को डालिएगा मटन में तो अलग ही एक फ्लेवर देगा। अब इसे मिक्स कीजिए। फ्राई करके अगर आप प्याज को यूज़ करते हैं तो मटन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। दोस्तों इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, क्योंकि प्याज हमारा ऑलरेडी फ्राई है। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ये भुनना है। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखिए, क्योंकि प्याज डालने से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, जिससे कि नीचे चिपकने का डर है। अब मैं इस तरीके से इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर कम पड़े तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी का यूज़ करें, जिससे कि फ्लेवर एकदम सही रहता है और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, जिसके कारण फ्लेवर में कोई गड़बड़ नहीं होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी। तो जब भी डालिए गर्म पानी डालिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच जायफल का पाउडर। दोस्तों जायफल के पाउडर से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर, खुशबू भी आता है। साथ में ये मदद करता है हमारे मटन को अच्छे से पकने में, सॉफ्ट पकेगा इससे। तब इसे ज़रूर डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको एक उबाल आने दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मटन में हमारा बहुत अच्छा बॉईल आ गया है। बॉईल होने के बाद ही आप इसका कुकर का ढक्कन लगाएं, उसके बाद पकने के लिए छोड़ें, नहीं तो नीचे तले में मसाले का चिपकने का डर रहता है। और इसको पकने में टोटल 4 सीटी लगा था। इस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपका मटन किस क्वालिटी का है। अगर अच्छी क्वालिटी का रहता है या छोटे बकरे का रहता है तो जल्दी पक जाता है। तो आप इससे 2-3 सीटी के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका मटन बना है कि नहीं बना है। और अगर पक जाएगा तो ठीक है, नहीं पकेगा तो आप 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं कि कब तक ये पकेगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से पक गया है। तो कुकर को आप पहले थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, अंदर का जितना भी गैस है वो निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही डिलीशियस बना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना आया है, एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों लेकिन हमारा जो मटन है वो पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं हुआ है। आप इस स्टेज पे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको और भी टेस्टी हमें बनाना है। तो पहले मैं इस टाइम पे मटन को देख रही हूँ कि इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, साथ में पूरी तरीके से पका है कि नहीं पका है। तो उसे आप पहले चेक कर लीजिए कि नमक मिर्च जो भी है वो कम तो नहीं है, क्योंकि हम इस स्टेज पर अभी डाल के इसे पका सकते हैं। दोस्तों इसमें सभी चीज़ें एकदम बैलेंस है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, नमक भी बराबर था, सभी चीज़ें बराबर है। अब मैं इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है, फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू और नारियल का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 6 से 7 काजू को भिगो के ले लिया था। साथ में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट होता है 1.5 चम्मच मैंने उसको डाल दिया था, दोनों को साथ में पीस लिया है। आप चाहिए तो ताज़े खोपड़े जो होते हैं नारियल उसका भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5 से 2 इंच उसको ले लीजिए, दोनों को साथ में पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। इससे अच्छा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और एकदम होटल जैसा इसमें रिचनेस आ जाती है, जैसे होटलों में रहती है वैसे। लेकिन मैंने इसमें दही का यूज़ नहीं किया है।
और दोस्तों ना ही मैंने टमाटर का यूज़ किया है, इसके बिना भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सच में बहुत ही अच्छा बना था, आप इसे ज़रूर बनाइए एक बार। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसको हम फाइनल टच दे रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा ये बन रहा है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी को आप अच्छे से थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके से पाउडर बना के डाल दीजिए। आप हाथ से भी इसको पाउडर बना सकते हैं जब अच्छे से ये तवे पे रोस्ट हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटा चम्मच घी। आप देख सकते हैं घी, और जो मैंने लास्ट में जो भी चीज़ें डाली हैं दोस्तों, ये फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों से ही जो हमारा कोई भी खाना होता है बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इसे आप इसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे पका लीजिए। दोस्तों मेरी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी थी तो मैं इसमें गर्म पानी ही डाल रही हूँ। अब ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए, नहीं तो टेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से पानी अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पका लीजिए। दोस्तों अगर मटन आपको थोड़ा सा कम पके तो इस स्टेज पे आप 1 सीटी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है, तेल हमारा ऊपर आ गया है। कितना अच्छा बना है। इसे आप 2 मिनट 4 मिनट जैसा आपका मटन है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, आप सीटी लगा देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेवर सारा का सारा उसी के अंदर रहेगा। ये अच्छे से बन के रेडी हो गया है। ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग रखिए और इसमें ऊपर से हरा धनिया डालिए, फ्रेशनेस को ऐड करने के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है धनिया को डालने से। मैंने इसमें काफ़ी सारा फ्रेश धनिया डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। दोस्तों इस ग्रेवी को आप चावल के साथ में भी बहुत मज़े से खा सकते हैं, साथ में रोटी के साथ में भी, ये दोनों के साथ में बहुत अच्छा जाता है। और हमारे यहाँ पे इंडियन खानों में वैसा ही खाना चाहिए, चावल रोटी दोनों के साथ चले। जैसे होटल में रहता है तो वो नान या रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और इससे बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों से ही जो खाना होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिखने में है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।